हर माता पिता अपनी संतानों में भविष्य के सपने देखते हैं। उनके लिए तो अपना लड़का हो या लड़की, हर कोई खूबसूरत सपना होता है। वे चाहते हैं कि अपनी संतान खूब पढ़े, नाम कमाए और एक कामयाब इंसान बने। मां बाप गरीब हो या अमीर, सभी का सोचने का तरीका यही होता है। हां, अगर मां बाप खुद पढ़े लिखे हो तो उन्हें उनका सपना पूरा करने में थोड़ी बहुत आसानी तो जरूर होती है, क्योंकि अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में क्या निर्णय लेना है, इसका वे फैसला कर सकते हैं। और अगर वे पढ़े लिखे ना हो और आज की नई शिक्षा की पद्धति के बारे में उन्हें कुछ भी जानकारी ना हो, तो वे खुद ही संभ्रमावस्था में रहते हैं। जिन माता पिताओं की पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमजोर होती है, वे तो और भी परेशान होते हैं। उनके लिए तो फल खाना है, पर वो पेड़ पर ऊंचाई पे होता है, या तो फल हाथ में तो आ सकता है पर वो कच्चा है। उनकी हालत कुछ इस तरह होती है। अब आप जिन्हें यहां देख रहे हो, वो भी आप में से कोई एक है। एक नन्हा सा लड़का जिसे अब तक दुनिया का मतलब भी मालूम नहीं है। उसकी दुनिया बिल्कुल छोटी सी है और उसकी खुशी किसी खिलौने में छिपी हुई है। पर उसके पिताजी की सोच बहुत ही ऊंची है। उनके बेटे के पर अभी तक निकले नहीं है, पर वे उसे बहुत ऊंची उड़ान दिलाना चाहते हैं। और ये छोटा सा प्यारा सा लड़का, जिसने अब तक बड़ी स्कूल में कदम भी नहीं रखा है, क्या सोच रहा है? आइए देखते हैं। शिक्षा, कल, आज और कल। डैडी देखिए कॉलेज, ये लड़के कितना एंजॉय कर रहे हैं ना डैडी। मुझे भी कॉलेज में जाना है, मैं भी ऐसे कपड़े पहनूंगा और बहुत मस्ती करूंगा। ओहो सोनू, तुम्हें किसने कहा है कि कॉलेज में सिर्फ मस्ती की जाती है? मैं देखता हूँ ना डैडी, आते जाते, और टीवी पर भी तो बताते हैं ना। ओहो, क्या जनरेशन होती है आज की। बेटे, कॉलेज पढ़ने के लिए होता है और सबसे पहले तुम्हें स्कूल में जाना पड़ेगा। क्यों क्यों? स्कूल में तो छोटे बच्चे जाते हैं, मैं अब बड़ा हो गया हूँ। लेकिन इतने बड़े भी नहीं हो गए हो कि डायरेक्ट कॉलेज में जाए। सोनू, मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही होशियार हो, तुम्हारी सोच बहुत ही अच्छी है, इसीलिए मैं तुम्हें अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। हाँ डैडी, और मैं पायलट बनना चाहता हूँ। नहीं नहीं बेटे, देखो मैं तुम्हें एक बिजनेसमैन बनाना चाहता हूँ, बहुत ही बड़े इंडस्ट्री का एक मालिक। तो फिर आप क्यों नहीं बने? आप क्यों नौकरी कर रहे हो? अब अरे, मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं नौकरी करूं। गवर्नमेंट की नौकरी में मुफ्त का घर और पीएफ पेंशन सब कुछ मिलता है ना, इसलिए। तो ठीक है, मैं भी गवर्नमेंट की नौकरी करूंगा। दोस्तों, ये बाप बेटे की बात जो आपने सुनी, वो आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी। एक कॉमन मैन जो सीधा साधा सरल जीवन जीना चाहता है, वो हमेशा यही सोचता है। क्या हम इनके विचारों को बदल सकते हैं? क्या ये जान सकते हैं कि लोग इस तरह क्यों सोचते हैं? आइए हम उन्हीं से बात करते हैं। हेलो हेलो, नमस्ते नमस्ते, हेलो। डैडी डैडी, देखिए जिन्हें हम मिलना चाहते थे ना, वही आ गए। हाय हैंडसम, मुझसे दोस्ती करोगे? ये मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट है, इसीलिए पहले स्कूल नहीं डायरेक्ट कॉलेज में जाना चाहता है। हाँ, मतलब आपने हमारी बात सुन ली है। जी हां, और इसीलिए मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप अपनी एम्बिशन अपने बेटे पर क्यों थोपना चाहते हो? देखिए, आज के बदलते युग में हर व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वे अपने बच्चों को आधुनिक बनाने के साथ साथ उन्हें संस्कार भी सिखाएं। जब शिक्षा की बात है, तब हर कोई आजकल विद्यार्थियों को गैर जिम्मेदार ठहराता है। यह एक तरह की सोच है। आपको यह देखना है कि आपका बेटा किन्हें आदर्श मानता है, उनका आइडॉल कौन है और वो क्या बनना चाहता है। शिक्षा का मानस शास्त्रीय अर्थ है व्यक्तिवर्तन में परिवर्तन।
शिक्षा ना कभी रुकती है ना खत्म होती है। जब स्कूल कॉलेजेस थे ही नहीं तब भी मानव ने अपनी प्रगति की। शिक्षा तो प्राणवायु की तरह हर जगह है, बस हमें उसे ग्रहण करना है। वाह मेरे दोस्त, आपकी बातें सुनने में तो बहुत ही अच्छी लगती हैं, पर वास्तव क्या है? एजुकेशन कोई फ्री में तो नहीं बांट रहा है। मैं इसे बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहता हूं, पर मुझे यह पता है कि एजुकेशन और डोनेशन ऐसी दो उंगलियां हैं जिनके बगैर चुटकी नहीं बजती। चुटकी में शिक्षा पानी हो तो पैसा फेंको और तमाशा देखो। आप सिर्फ नेगेटिव सोचते हो सर, या सिर्फ एक तरफ देखते हो? जब इस साइड से दूसरी साइड पर क्रॉस करना हो तो दाएं बाएं देखो, तो आपको पता चलेगा कि आंखें बंद करके क्रॉस करना डेंजरस हो सकता है। मैं आपकी बात समझा नहीं। मैं समझाता हूं। अपने आप में आत्मविश्वास लाने के लिए, परिपूर्ण व्यक्ति के विकास के लिए शिक्षा के क्षेत्र में 5 तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। रीएड, REAIT। आर से रिस्पेक्टफुलनेस, आदर भाव। ई से एथिकल यानी नीतिमत्ता। ए से एनालाइजिंग यानी अनुशासन। आई से इनोवेटिव मतलब नवनिर्माण। और डी से डिसिप्लिन यानी अनुशासन। जब इन पंचतत्वों का विद्यार्थी पालन करता है तब वो विद्यार्थी परिपूर्ण शिक्षण प्रणाली का उत्तम उदाहरण हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान के अध्यक्ष सैम पित्रोड़ा के अनुसार उक्त 5 तत्वों में से सिर्फ 3 ही तत्व हमारे शिक्षण प्रणाली में पाए जाते हैं। विद्यार्थी अनुशासन प्रिय है तो विश्लेषक नहीं होता। विश्लेषक है पर आदर भाव नहीं है। नवनिर्माण करने वाले हैं पर वहां अनीति है। इसका कारण यह है कि यहां सिर्फ एकेडमिक ग्रोथ, शैक्षणिक विकास पर ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बच्चे को 10वीं या 12वीं कक्षा में जितने ज्यादा गुण प्राप्त होते हैं उतना वो विद्यार्थी होशियार है, विद्वान है। इसी दृष्टिकोण से आज विद्यार्थियों को देखा जाता है। सच बात तो यह है कि हमारे सभी विद्यार्थियों को विश्व में हो रहे बदलाव, प्रगति, विकास और घटनाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पर हमारे स्कूलों में आज हो क्या रहा है? स्कूलों में एक एक क्लास में 60-60 बच्चे लोकल ट्रेन में जैसे बैठते हैं वैसे बैठते हैं। ग्रामीण विभागों में तो स्कूल में ना बच्चे हैं ना शिक्षक। महानगरों में सरकारी स्कूलों की हालत तो इतनी बुरी है कि आपकी बातों पर कोई विश्वास नहीं करेगा। जी, मैं आपकी बात का इनकार नहीं कर रहा हूं सर, पर शिक्षण प्रणाली में बदलाव लाने के लिए समाज के हर स्तर से प्रयास होना बहुत जरूरी है। विद्यार्थियों में सकारात्मक विचार पैदा करने के लिए पेरेंट्स एक अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। भारत की शिक्षण प्रणाली आज भी विश्व के सामने उच्च स्तरीय है। नए आधुनिक तंत्रों के अनुसार आज शिक्षा दी जा रही है, यानी कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, आईपैड से आज विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। पुराने जमाने के ब्लैक बोर्ड्स अब दिखाई नहीं देंगे। किताबों का बोझ भी कम होगा। अब तो 4-5 साल के बच्चे भी मोबाइल फोन्स ऑपरेट कर सकते हैं। क्या यह बौद्धिक क्रांति नहीं है सर? हाँ, मैं भी व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल से कांटेक्ट कर सकता हूं। अब आप ही सोचिए, गुरुकुल जैसी शिक्षा की परंपरा जिसे आदर्श माना जाता था, आज वो कहां है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का यह मानना था कि प्रकृति के सानिध्य में रहते हुए, गुरु की बातें सुनते हुए अंतःकरण में उमड़ते विचारों का रूप ही शिक्षा है। पर अब कहां है वो गुरुकुल? अब तो गुरु वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा विद्यार्थियों के संपर्क में रहते हैं। तो क्या आप आधुनिक शिक्षा प्रणाली का पुरस्कार कर रहे हो? तो फिर विदेश में जाकर ही आगे पढ़ना चाहते होंगे? नहीं,
इस भारत देश में ही मैं अपना भविष्य उज्जवल करना चाहता हूं, और उसे कैसे ऊंचाई पर लाना है यह भी मैं जानता हूं सर, क्योंकि आज हमारे ही देश में सभी राज्यों में इतनी सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो विश्व के दूसरे यूनिवर्सिटीज के मुकाबले में आगे जा चुकी हैं। आधुनिक शिक्षण प्रणाली के लिए अब दूसरे देशों में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि विदेशों के विद्यार्थी ही हमारे देश में आ रहे हैं। हमारे देश के बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वे कहां और कब विदेशों में पढ़ने गए थे? उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि भारत देश ही है सर। मैं और मेरे जैसे कई मेरे दोस्त, हमारा आदर्श आइडॉल यही लोग हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं और जिनको अपने कर्तृत्व पर विश्वास है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि विद्यार्थी का व्यक्तित्व, चरित्र और राष्ट्रीयत्व जो संवर्धित करता है वही शिक्षा है। ए दोस्त, आपने शिक्षा के प्रति जो मेरा संभ्रम था उसे पूर्ण रूप से दूर तो नहीं किया, पर मेरी सोच जरूर बदल दी है। अब मुझे मेरे बेटे को कहां ले जाना है, उसका सपना कैसे पूरा करना है, यह मैं जान चुका हूं। थैंक्स फ्रेंड। तो डैडी, मैं कल से ही कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूं, है ना? तो भक्तों, जो आपने देखा सुना उसे हंसकर छोड़ मत देना। सोचो सोचो। आइए भक्तों, तो हम श्री गणेश जी के सामने ये प्रार्थना करते हैं, हे विघ्नहर्ता बुद्धिदाता, आप ही हमारे इन सभी भक्तों को आशीर्वाद दें और उनकी शिक्षा की सभी समस्याओं का निराकरण करें। ओम गं गणपतये नमः।